मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाकी में है जब तक कि वो उसको न छोड़ दे। वो आदतें ये हैं, जब उन्हें अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे, और बात करे तो झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसको पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो बदकलामी पर उतर आए। हदीस मुबारक सही बुखारी। तफसील से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। साबिका वजीर आला केसीआर को सिट नोटिस के खिलाफ बोधन में बीआरएस कारकुनान का शदीद एहतजाज, कांग्रेस पर सियासी इंतकाम का इल्जाम। जिला कामारेड्डी में दिल दहला देने वाला वाकया, पागल कुत्ते के काटने से 2 साला नन्ही बच्ची की इलाज के दौरान मौत। गांजा स्मगलरों के हमले में एक्साइज कांस्टेबल सोमिया जा बहक, रियासत भर में शोक की लहर। आज उसके आबाई गांव में आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। बोधन रेलवे गेट पर तवील बंदिश से ट्रैफिक मफलूज, 1 घंटे से जायद सड़क जाम, अवाम शदीद परेशान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस हुकूमत अगर साबिक वजीर आला केसीआर के खिलाफ साजिश करेगी तो उसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा, और अगर झूठा मुकदमा करके हाथ डालने की कोशिश की जाएगी तो तेलंगाना में आग लगाई जाएगी। बोधन में बीआरएस का जबरदस्त धरना और मोहम्मद शकील आमिर का इंतबाह। अगर केसीआर पे अगर एक हाथ लगा पूरे तेलंगाना में आग लगा के रख देंगे। अगर कांग्रेस हुकूमत केसीआर पर झूठे मुकदमात के तहत हाथ डालने की कोशिश करेगी तो बीआरएस के कायदीन व कारकुन कतई खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे तेलंगाना में आग लगा देंगे। मोहम्मद शकील आमिर ने सख्त तरीन अल्फाज में इंतबाह दिया। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर आला केसीआर पर झूठे मुकदमात आयद करने और इनके अफराद खानदान को हरासा करने के इल्जाम आयद करते हुए बोधन में साबिक एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की क़यादत में आचनपल्ली बोधन में जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसकी वजह से बोधन में दाखिल होने वाली अहम सड़क जो के निजामाबाद से बोधन को जोड़ती है उस पर ट्रैफिक बुरी तरह मुअत्तल हो गया और दूर दूर तक गाड़ियों की बड़ी कतार लग गई, जिसके बाद पुलिस ने मदाखलत की और ताकत के बलबूते पर एहतजाजी धरने को मुंतशिर करने की कोशिश की, जिसमें नाकामी के बाद पुलिस ने मोहम्मद शकील आमिर को हिरासत में ले लिया और पुलिस गाड़ी में बिठाकर ले जाना चाहती थी, लेकिन बीआरएस के कायदीन रुकावट बन गए। बाजिदा पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया और मोहम्मद शकील आमिर को एड़पल्ली पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। मोहम्मद शकील आमिर ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी झूठे इल्जामात के तहत केसीआर को नोटिस भिजवा रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। इससे सिर्फ ये मालूम होता है कि कांग्रेस बीआरएस की ताकत से खौफजदा हो चुकी है और बल्दी इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से बीआरएस के कायदीन व कारकुनान को खौफजदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर साबिक वज़ीर आला केसीआर को धक्का भी लगा तो बीआरएस के कायदीन खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। लाने वाले केसीआर साहब और सुनहरा तेलंगाना के केसीआर साहब को आज झूठे मुकदमे दर्ज करने के लिए उसके एहतजाज में यहाँ रास्ता रोको किया जा रहा है। अगर केसीआर पे अगर एक हाथ लगा पूरे तेलंगाना में आग लगा के रख देंगे और तेलंगाना की आवाम इसको हर तरीके से कोई भी हाल में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। जय तेलंगाना। स्पाई स्कूल में रोबोटिक साइंस फेयर का शानदार एहतमाम, तलबा ने शानदार मॉडल्स तैयार किए। मेहमानों ने तलबा और स्कूल इंतजामिया व टीचर्स की सताइश की और तलबा के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में साइंस रोबोटिक एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी की हैसियत से मौलाना अब्दुल कय्यूम शाकिर, मोहम्मद नईम खमार एडिटर अवाम टीवी, अब्दुल हलीम खमार सदर MPJ, मोहम्मद जीशान रजवी एडवोकेट, डॉक्टर मोहम्मद शहीर अहमद, इमरान जर्नलिस्ट और अब्दुल वहीद NRI ने शिरकत की और एग्जीबिशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर तलबा ने अपने बेहतरीन अख्तराई सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए शानदार मॉडल्स तैयार किए और नुमाइश के दौरान बहुत ही प्यारे अंदाज में उसकी तफसीली वजाहत भी की। इस नुमाइश में इस्लामी, साइंसी, समाजी और रोबोट टेक्नोलॉजी से मरबूत कई दिलकश मॉडल्स तैयार किए गए। अहम तरीन मेहमानान व तालीमी माहिरीन मोहम्मद रजी असलम, प्रिंसिपल बालकुंडा जूनियर कॉलेज और प्रोफेसर खैसर अंजुम, तेलंगाना यूनिवर्सिटी और डॉक्टर शौकीन शेख, फ्लावर हॉस्पिटल ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि कम उम्र बच्चों ने अपने असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया की निगरानी में जो मॉडल्स तैयार किए हैं वो काबिल सताइश है। बिलखसूस रोबोटिक साइंस से मरबूत मॉडल्स तो हैरत अंगेज हद तक चौंका देने वाले व काबिल सताइश है। उन्होंने स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा को दिली मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज इंस्पायर स्कूल को ये रोबोटिक एग्जीबिशन के तहत देखने का इत्तेफाक हुआ, बहुत खुशी हुई। इतनी छोटे छोटे बच्चों पर इतनी मेहनतें हो रही है, बच्चों के जो एक्सप्लेनेशन है, समझाने का तरीक़ाकार है, या उनको लोग जो पैराडस जिस तरह अरेंजमेंट कर रहे हैं, वाकई काबिल दीद है, बेहतरीन है। यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि असातिज़ा और बच्चों के ऊपर काफ़ी मेहनतें हो रही है। इंशाल्लाह ये स्कूल आगे जाने के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि ये स्कूल के अंदर जो चीज़ें हो रही है अभी पूरी तरह तमाम लोगों को नहीं मालूम है। यहाँ बेहतरीन अंदाज से रोबोटिक तरीके से यहाँ तालीम दी जा रही है, साइंटिफिक तरीके से तालीम दी जा रही है। यहाँ पर आमतौर पर ऐसा होता है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है बहुत बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर बताई जाती है, लेकिन मैं आज अपनी आँख से देख रहा हूँ यहाँ पर एक इन असातिज़ाओं की मेहनत से, इन लोगों की, मोहसिन साहब है, हमारे हलीम खमर साहब है, दीगर असातिज़ा साहिबीन है, बहुत बेहतरीन मेहनत हो रही है बच्चों के ऊपर। आज हमारे पास इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में एक एग्जीबिशन साइंस एंड एग्जीबिशन रखी, साइंस एंड रोबोटिक्स एग्जीबिशन रखी गई थी, जिसमें तकरीबन 60 से ज़ायद मॉडल्स को, वर्किंग मॉडल्स को बच्चों ने और असातिज़ा ने मिलकर तैयार किया। ये एक बहुत बेहतरीन आज की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन नमूने बच्चों ने अपने तौर पे और असातिज़ा ने बनाए। और कल इसी तनाजुर में हमने फूड फेस्टिवल रखा था, वो भी बहुत कामयाब गया। हम है ना ये चाहते हैं इंस्पायर स्कूल के ज़रिए से कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहां पर वो अपनी इनर स्किल्स को, अंदरूनी सलाहियतों को, तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ा सकें। यही तनाजुर में हम हर साल इस तरह के प्रोग्राम करते हैं ताकि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी और वक्त के साथ हम आगे करने का जज्बा पैदा हो। MPJ के मुतालिबाती मंशूर की रस्म इजरा, जो भी इस मंशूर को कबूल करेगा उसके हक में वोट देने का फैसला। मुखर्रिरीन ने आवाम से अपील की कि धांधलिया करने वाले, रिश्वत और कमीशन खोर उम्मीदवारों को कतई वोट न दे। MPJ निजामात की जानिब से लिमरा बैंक्वेट हॉल में एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें MPJ तेलंगाना के नायब सदर अहमद अब्दुल नईम ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में अहमद अब्दुल अजीम, कन्वीनर JAC, मुफ्ती मोहम्मद शमीर, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, डॉक्टर हमदानी ने शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरका में डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ अली, डॉक्टर अब्दुल वाहिद, मोहम्मद सुजाद और दीगर शामिल थे। अब्दुल हलीम खमर सदर MPJ ने इस प्रोग्राम की सदारत की। इस प्रोग्राम में बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र एक मुतालिबाती मंशूर की रस्म इजरा अमल में लाई गई और तय किया गया जो भी उम्मीदवार, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ क्यों न रखता हो, अगर वो इस मंशूर को कबूल करता है तो फिर उसकी तायद की जाएगी और आवाम को भी उसके हक़ में वोट देने की अपील की जाएगी। इस मंशूर की अहमद अब्दुल नईम के हाथों रस्म इजरा अमल में आई। इस मौके पर मुखर्रिरीन ने करप्ट, रिश्वतखोर उम्मीदवारों को मुंतखब न करने की आवाम से अपील की और कहा कि ख्वाह उम्मीदवार गरीब हो और पैसा खर्च नहीं कर सकता है तो भी अगर वो तजुर्बेकार हो और अवामी मफाद में काम कर सकता है तो फिर उसके हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद हम उसकी रस्म इजराई कर देंगे जो भी है। ये इसके बारे में थोड़ा तफसील से रख दूँगा क्योंकि म्यूनसिपल इलेक्शन है
इसके लिए एमपी के चाहती है कि जितने भी हमारे डिवीजन से हिंदू हो या फिर मुस्लिम डिवीजन, जिन्हें आप इस उम्मीदवार को वोट डाल के हम उससे कोई बात नहीं है, आप अच्छे उम्मीदवार को वोट डालिए, अच्छा जज्बा रखने वाले उम्मीदवार को डालिए, जो लोगों की हमदर्दी रखता और काम करने वाला। हमारे 9 पॉइंट्स हम रखे, ये आवाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, बस एक 9 हेडलाइन आपको बोल दूं इंशाल्लाह। एक तो बल्दियाती नज़्म, बल्दियाती इंतजामिया की बुनियाद, इसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट से हम मीडिया तक भी पहुंचा दो। कचरे का नज़्म, अवामी सतह के खिदमात, तालीम और नौजवानों की तरफ अवामी तहफ़्फ़ुज़, माहौल की पाक और शहरी वसाइल, शहरी क़वानीन और अवामी मफ़ाद के इक़दामात पूरे शहर में जदीद। तो जो भी आपके पास जो उम्मीदवार वोट डाल रहे हैं उसके हल लेना चाहिए कि ये काम करना, और हर महीने में एक बार कारपोरेटर आना, एक कमेटी बनाना, उसके अंदर आके वो बात करना लोगों से मसाइल के बारे में। पूरे जितने कैंडिडेट जीतते पहले उसको मुस्तकिल करना पहले पार्टी का जीतना है, कोई एमएल का ना तो कांग्रेस का रह लो, किसी का रहने दो, कि पूरे हमारे जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग जीतते हैं, पहले वो लोग मिल्लत की खिदमत करने के जज्बे से मुत्तफिक हो जाना है, अपने महल्ले को तरक्की करवाना है, अपने महल्ले के मसालों को हल करने के लिए। कि ऑफिसों में भी, ऑफिस में जो लोग मुत्तहिद रहे तो जो काम कर सकते हैं, अलग-अलग रहे तो ऑफिस में भी खुद कमिश्नर के पास या जो चेयरमैन रहता है उसके पास काम करवाना है। अगर पूरे मुत्तहिद तरह के काम करे तो बेहतरीन काम होगा। मोहतरम जनाब हलीम कमर साहब ने आने वाले बल्दिया इंतखाब के लिए जो मंशूर जुलूसात पेश की, अल्हम्दुलिल्लाह सब काबिल अमल है। और आखिर का जो है शहर के अंदर जदीद ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज सिस्टम, इससे पहले ये काम हो चुका है। तकरीबन जहाँ तक में से 100 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, 100 करोड़ रुपए के आसपास बर्बाद हो गए। बहरहाल क्या करने का है, मेरी गुजारिश है कि अब किस वार्ड में किसकी लहर है हमें नहीं मालूम, वो हमारे पास आकर मुलाकात करें, हमें खुद जाकर मुलाकात करना चाहिए। मुलाकात कहीं एक जगह पर ऐसा ऐसा मसला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीतने के बाद जो पब्लिक के साथ जो जुल्म होता कारपोरेटरों का पैसा को लेकर, इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। घर बनाने वाले बेचारे परेशान हो जाते हैं, सब कुछ उनके पास है, लेकिन नली कलेक्शन के लिए पैसे, परमिशन के लिए पैसे, और ये वाकया तकरीबन हो रहा है। माशाअल्लाह इलेक्शन से बिल्कुल सामने इन मसाइल पर तवज्जो दिलाने के लिए तमामी न सिर्फ वोटर्स को बल्कि जिम्मेदारों को भी इस तरफ मुतवज्जो करने के लिए ये जो NPJ का इजलास है काबिल तारीफ है कि वाकई हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास उजागर करना चाहिए और अवाम को भी याद दिलाना चाहिए कि आप भी जिम्मेदार हैं। आप वोट दे रहे हैं तो क्या मतलब उसका, क्या आप वोट बेच रहे हैं? नहीं, आप वोट देने का मतलब ये है कि आपके अपने हलके में कौन आपकी खिदमत के लिए मुनासिब, आप अपने हलके के उम्मीदवार खिदमत गुजार चुन रहे हैं और उसमें 500 के लिए बिक जा रहे हैं, तो आपकी अपनी मर्जी कहाँ है? आपकी अपनी मर्जी जो है, आपका अपना जो ख्याल है, आपकी अपनी जो जिम्मेदारी है, आपकी अपनी जो जरूरत है, आपकी अपनी जरूरत है कि अपने हलके में कौन आदमी ज्यादा और बेहतर सकता है, ये सोचकर हम अपने नुमाइंदे को मुंतखब करना है। एक दो रियासत है, महाराष्ट्र और तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश था, ये आंध्र प्रदेश की ये दो रियासतों के अंदर बहुत ज़्यादा तालमेल था। हम कई मरतबा महाराष्ट्र नांदेड़ वगैरह, नागपुर वगैरह में गए थे, वो लोग भी इधर आए थे मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में, और इंटरेक्शन होता था, बहुत सारे सियासी अफराद से वो होता रहा था। अब यहाँ पर आने के बाद प्रेशर ग्रुप के साथ में कीमतें करने के काम को ले लिया। गांजे के स्मगलर्स की कार की टक्कर से जख्मी होने वाली एक्साइज कांस्टेबल सोमिया इलाज के दौरान आज निम्स हॉस्पिटल में फौत हो गई।
गांजे के स्मगलरों के हमले में जख्मी होने वाली एक्साइज कांस्टेबल सोमिया चल बसी। हाल ही में निजामाबाद में गांजे के स्मगलरों को रोकने की कोशिश के दौरान उन्हें शदीद चोटें आई थी। इस सिलसिले में हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज रही, जहां हफ्ते की रात वो फौत हो गई। हाल ही में निजामाबाद शहर के मजाफाती इलाके में गांजे के स्मगलरों ने हलचल मचा दी थी। आधी रात को तलाशी के दौरान एक्साइज अमले को एक कार से टक्कर दे दी गई। इस वाक़े में एक्साइज की खातून कांस्टेबल सोमिया शदीद जख्मी हुई। वाक़े के बाद पुलिस ने स्मगलरों की गाड़ी का ताक़ुब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 2 किलो गांजा जब्त किया। मुलजिमीन की शनाख्त जिला निर्मल से ताल्लुक़ रखने वाले के तौर पर की गई। गांजा स्मगलरों के हमले में शहीद एक्साइज कांस्टेबल सोमिया की आखिरी रसूमात सरकारी जुलूस के साथ अंजाम दी गई। गांजा स्मगलरों के हमले में शदीद तौर पर जख्मी होकर इलाज के दौरान इंतकाल कर जाने वाली एक्साइज कांस्टेबल गाजुला सोमिया की मौत पर रियासती हुकूमत ने गहरे रंज और गम का इजहार किया। रियासती हुकूमत ने अहकाम जारी करते हुए मरहूमा एक्साइज कांस्टेबल सोमिया की आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर पुलिस एजाज के साथ अंजाम देने का फैसला किया। हुकूमती अहकाम के मुताबिक आज मरहूमा का जसद खाकी सरकारी जुलूस के साथ उनके आबाई गांव मोसरा लाया गया, जिसमें मुतादिद पुलिस अफसरान और अहलकारों ने शिरकत की और मरहूमा को सलामी पेश की। बाद अज़ां गाजुला सोमिया की आखिरी रसूमात उनके आबाई गांव मोसरा में सरकारी एजाज के साथ अंजाम दी गई। एक्साइज कांस्टेबल सोमिया की मौत अफसोसनाक, सरकारी मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी का इजहार ताज़ियत। एक्साइज कांस्टेबल सोमिया के इंतकाल पर सरकारी मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी ने गहरे रंज और गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गांजा स्मगलरों के हमले में शदीद तौर पर जख्मी होने वाली सोमिया को बचाने के लिए हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की, ताहम इलाज के दौरान उनका इंतकाल निहायत ही अफसोसनाक और बदकिस्मती है। सरकारी मुशीर ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत मंशियात की स्मगलिंग और इस्तेमाल के खिलाफ सख्त तरीन इक़दाम कर रही है और सोमिया की मौत के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत इस दुख की घड़ी में मरहूमा सोमिया के अहलखाना के साथ खड़ी है और खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। बोधन रेलवे गेट पर तवील बंदिश, 1 घंटे से ज़ायद ट्रैफिक जाम, अवाम और राहगीरों को शदीद मुश्किलात। बोधन में रेलवे गेट का मसला अवाम के लिए मुस्तकिल अज़ाब बनता जा रहा है। अम्बेडकर चौराहे के करीब वाक़ रेलवे गेट की सूरत हाल अवाम के मुताबिक आगे कुआं पीछे खाई जैसी बन चुकी है। रेलवे गेट के बार बार बंद होने के बायस तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक एक मौके पर गेट बंद रहा, जिसके नतीजे में शदीद ट्रैफिक जाम पैदा हो गया। तवील ट्रैफिक जाम के सबब गाड़ी चलाने वाले हजरात, बच्चे, मरीजों को ले जाने वाले एम्बुलेंसेस और आम आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी आवाम का कहना है कि सालों से यह मसला जू का तू बरकरार है। हुकूमतें बदलती रही, हुक्मरान बदलते रहे, लेकिन रेलवे गेट की हालत जहां थी वहीं जमी हुई है। अवाम का इल्ज़ाम है कि हर इंतखाब से काबिल मसला हल करने के वादे किए जाते हैं, लेकिन इंतखाबात ख़त्म होते ही वो वादे सिर्फ वादे ही रह जाते हैं और अमली तौर पर कोई ठोस पेशरफ्त नज़र नहीं आती। अवाम का कहना है कि रोज़ बरोज़ ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है और रेलवे गेट बंद होने पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सिर्फ 1 या 2 अहलकार तैनात होते हैं, जिसके बायस सूरत हाल को काबू में रखना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अवाम ने रियासती और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस देरीना मसले का फौरी और मुस्तकिल हल निकाला जाए, ताकि बोधन के अवाम को रोज़ाना की इस अजियत से निजात मिल सके। पोतंगल मंडल में मंजीरा नदी से गैर कानूनी रेत की कानकनी उरूज पर दिन रात धड़ल्ले से तरसील, अवाम शदीद गुस्सा। निजामा जिले के पोतंगल मंडल में हंगिरगा मंजीरा वागू से लेकर सुनकेनी मंजीरा वागू तक गैर कानूनी रेत की कानकनी और तरसील उरूज पर हंगिरगा, कारेगांव, हुमनापुर समेत मुतादिद देहातों के मंजीरा वागू से रोजाना बड़ी मिकदार में जीरो रेत की गैर कानूनी कानकनी की जा रही है। मुकामी अवाम का इल्ज़ाम है कि रेत को खुसूसी गाड़ियों में हद से ज़्यादा लोड करके अहम शाहराहों के जरिए मुख्तलिफ मंडलों और देहातों को दिन रात बगैर किसी रोक टोक के मुंतकिल किया जा रहा है और भारी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। अवाम का कहना है कि इस गैर कानूनी रेत के कारोबार पर नज़र रखने वाले मुताल्लिक़ हुकाम खामोश तमाशाई बने हुए हैं और इस संगीन मामले को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। लोगों में शदीद बरहमी है कि दिन हो या रात रेत की तरसील का यह गैर कानूनी धंधा मुसलसल जारी है, लेकिन हुकाम की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। मुकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि कुदरती वसाइल की हिफाजत और वाल्टा एक्ट पर अमलावरी में हुकाम मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसके बाइस अवाम में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है।
बदन हल्के के बर्दीपुर में साबिका वजीर आला KCR को सिर्फ नोटिस के खिलाफ BRS कारकुनान का जबरदस्त एहतजाज और कांग्रेस पर सियासी इंतकाम का इल्जाम। बदन हल्के के बर्दीपुर कमान के पास BRS मंडल सदर संजू सीनू और दीगर कारकुनान ने साबिक वजीर आला KCR को सिर्फ नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इस मौके पर मुखर्रिरीन ने कहा कि तेलंगाना रियासत के हसूल के लिए जद्दोजहद करने वाले KCR को तफ्तीश के नाम पर हरासा करना कांग्रेस की घटिया सियासत की अक्कासी है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सियासी इंतखाम के तहत BRS क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है, जो जमहूरी अक़दार के सरासर खिलाफ है। एहतजाजियों ने खबरदार किया कि अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ बंद न की गई तो रियासत भर में एहतजाजी तहरीक को मजीद तेज किया जाएगा। కేసీఆర్ గారికి ఫోన్ ట్యాపరింగ్ కేసులో సిట్ నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి నిరసనగా ఈరోజు మేము BRS కార్యకర్తలు బోధన మండలానికి సంబంధించిన BRS కార్యకర్తలు అందరూ ఇక్కడ సమీకృతం జరిపిండు. దానికి నిరసనగా ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారి దిష్టి బొమ్మను దగ్ధం చేయడం జరిగింది. जिला कामारेड्डी में एक मासूम 2 साला नन्ही लड़की की पागल कुत्ते के काटने से मौत वाक़ हो गई। कामारेड्डी में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। कुत्ते के काटने से एक नन्ही मासूम बच्ची की मौत वाक़ हो गई। अय्यप्पा नगर की रिहायशी 2 साला कृतश्री को एक पागल कुत्ते ने काट लिया। पागल कुत्ते के काटने के बाद उस नन्ही सी मासूम का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया जा रहा था। आज इलाज के दौरान वो जाबर न हो सकी। इत्तलात के मुताबिक 25 जनवरी को कुत्ते के काटने के बाद बच्ची को सरकारी दवाखाने में इलाज दिया जा रहा था। आज तीसरी डोज इंजेक्शन लेते वक्त नन्ही बच्ची की मौत वाक़ हो गई। वाक़े के बाद बच्ची के अफराद खानदान ने हॉस्पिटल के सामने शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया और इंसाफ का मुतालबा किया, जिसके बाइस हॉस्पिटल के अहाते में सूरत हाल कशीदा हो गई। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हेडलाइंस पर। साबिका वजीर आला KCR को सिट नोटिस के खिलाफ बोधन में BRS कारकुनान का शदीद एहतजाज, कांग्रेस पर सियासी इंतकाम का इल्जाम। जिला कामारेड्डी में दिल दहला देने वाला वाकया, पागल कुत्ते के काटने से 2 साला नन्ही बच्ची की इलाज के दौरान मौत। गांजा स्मगलरों के हमले में एक्साइज कांस्टेबल सोमिया जा बहक। रियासत भर में शोक की लहर। आज उसके आबाई गांव में आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। बोधन रेलवे गेट पर तवील बंदिश से ट्रैफिक मफलूज। 1 घंटे से जायद सड़क जाम, अवाम शदीद परेशान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।